स्वामी विवेकानंद द्वारा सुनाई गई इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का सार है मुसीबत का सामना कैसे करें। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के मुसीबत का सामना जरूर करता है। मुसीबत का ऐसा वक्त होता है जो इंसान को सबक सिखा जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ एक ऐसी हिंदी कहानी मुसीबत का सामना को बताने जा रहे हैं, जिस कहानी के जरिए हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। मुसीबत का सामना कैसे करे कहानी। सोहन और मोहन के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और दोनों का घर भी एक ही गांव में आसपास था, तो दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेलते और मस्ती करते थे। सोहन जो कि काफी शांत स्वभाव का, जबकि मोहन थोड़ा शरारती था, लेकिन सोहन मोहन को हमेशा समझता रहता था कि वह शैतानी नहीं किया करे, नहीं तो कभी खुद को मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन मोहन को शैतानी करने में खूब मजा आता था, इसलिए वह सोहन की बातों को अनसुना कर दिया करता था। बरसात के दिन थे और अब स्कूल भी चालू हो गया था। उनका स्कूल नदी के रास्ते से होकर थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो सोहन और मोहन हमेशा साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन की बात है, जब शाम को स्कूल की छुट्टी हुई तो सभी बच्चे घर जाने लगे। तो मोहन जब नदी के पास पहुंचा तो उसे शरारत सूझी और वह नदी के एकदम पास चला गया। उस समय बरसात की वजह से नदी की पानी पूरा भरा हुआ था, तो फिसलन की वजह से मोहन अचानक नदी में फिसल गया और वह नदी के बहाव में बहने लगा। ये सब देखकर सभी बच्चे डर गए और जोर जोर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, लेकिन वहां बच्चों के अलावा कोई नहीं था जो मोहन को नदी में डूबने से बचा पाता। लेकिन उसका दोस्त सोहन ने अपने दिमाग से काम लेते हुए तुरंत पास पड़े हुए सूखे बांसों को नदी में फेंकने लगा, जिससे एक साथ कई बांस नदी में तैरने लगे। तो उसने एक बांस को मजबूती से पकड़कर मोहन की तरफ किया, तो मोहन नदी की बहाव में किसी तरह बांस को पकड़ लिया। फिर क्या था, सोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा और धीरे धीरे मोहन उस बांस के सहारे नदी से बाहर की तरफ आ गया और इस तरह सोहन ने मोहन की जान बचा लिया। इतने और बच्चों ने गांव वालों को भी बुला लिया था। सबने सोहन की बहादुरी का खूब तारीफ किए और फिर मोहन को आगे ऐसा न करने को समझाकर घर भेज दिया। इसके बाद से मोहन ने अब शरारत करना छोड़ दिया और फिर सोहन एक हंसी खुशी रहने लगे। कहानी से शिक्षा। इस छोटी सी कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमारे जिंदगी में अनेकों ऐसे पल आते हैं जिसमें हम सभी कोई न कोई ऐसा शरारत कर देते हैं जिससे या तो हम खुद मुसीबत में फंस जाते हैं या और लोगों की इससे चलते परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमें अपने चलते कभी भी किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए और न ही ऐसे शरारतें करनी चाहिए जिससे कि हमें खुद कोई समस्या में फंस जाए। और हर किसी के अपनी जिंदगी में ऐसे अनेकों मोड़ आते हैं जब उसके हिम्मत की परीक्षा होती है, और अक्सर इन स्थितियों में हम सभी अपनी हिम्मत हार जाते हैं और फिर उस स्थिति में हम कोई भी ठोस निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अचानक आए इस मुसीबत में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हिम्मती होते हैं उनके ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वे अपना हिम्मत नहीं हारते हैं और इन स्थितियों का सामना बड़े धैर्य और बहादुरी के साथ करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना। और फिर क्यों, अगर हम धैर्य से काम ले तो बिगड़े काम भी बन सकते हैं।